गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक क्वाड्रिलेटर, एक्सरसाइज 8.1 पार्ट थर्ड। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। उसको रोम्बस प्रूव करके बताना है। क्वाड्रिलेटर दे रखा है, बताना हमें रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल बतानी है हमें। बस बाइसेक्ट वाले एंगल ये दे दिए हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये डायगोनल्स इसके बराबर है और ये 90 बना रहा है, ये हमें गिवन दे दिया है। हमें जो गिवन है वो है कि ये जो है AO वो OC के इक्वल है, BO ये लाइन लिख रखी है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट माने बराबर, ईच अदर राइट एंगल 90 पर। राइट पर 90 का मतलब है कि AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD DOA, ये सब 90 डिग्री गिवन है, 90 है। तो प्रूव करना है, इसको रोम्बस बताना है। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए इसको समझ सकते हैं हम कि चारों साइड इक्वल, चारों साइड स्क्वायर में भी होती हैं पर ईच एंगल 90 भी होता है। इसमें बस हमें चारों साइड बतानी इक्वल। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल में ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। AOB में AO OC के बराबर गिवन, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC 90 डिग्री गिवन, और OB दोनों में आ रहा है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। तीन चीज चाहिए होती है ट्राइंगल में, तीनों मिल रही हैं। AO बराबर OC, एंगल AOB BOC 90, OB कॉमन। तो ये जो ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रेंट BOC बाई SAS, साइड एंगल साइड CPCT से ये इसके बराबर, AB बराबर BC नंबर 1 बाई CPCT, ये CPCT से बराबर आ गए। हम ला रहे हैं अब इन ट्राइंगल, अब इन दो में ले रहे हैं, इन दो में हो गया, इस दो में सेम BOC एंड ट्राइंगल COD में, इसमें BO बराबर OD गिवन, ये 90 BOC COD, BOC इक्वल COD 90 डिग्री, OC कॉमन, कॉमन। तो ये जो ट्राइंगल होगा ABOC, जो ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा COD के, वही सेम SAS। फिर से देखिए इन दोनों में BO OD के बराबर गिवन है, BOC COD 90 गिवन है, बस ये कॉमन है, OC कॉमन। तो CPCT से BC CD के बराबर, BC बराबर CD बाई CPCT, और ये नंबर 2, फर्स्ट ये 2 ये,
सेम। अब इन दोनों में, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल DOA, इन दोनों में देखेंगे AO बराबर OC, CO बराबर OC, गिवन ये दोनों 90, COD इज इक्वल टू DOA 90 डिग्री, गिवन OD कॉमन, OD दोनों में आ रहा है, OD इज इक्वल टू AD कॉमन, तो ट्राइंगल COD कॉन्ग्रेंट DOA बाई SAS, CPCT से CD बराबर AD, थर्ड बाई CPCT। अब आप ध्यान दीजिए, AB किसके बराबर है, BC, पर यहां पर BC किसके बराबर है, AD, AB BC BC CD बराबर हो गए, और CD AD के तो सब बराबर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ABCD इज A, तो ये रोम्बस प्रूव हो गया आपके। थर्ड क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं, प्रूव वाले ढंग से करने हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इरेज करते हैं इसको। Question number 4. Show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 पर काटते हैं।
पहले तो हमें डायगोनल्स इक्वल बताने हैं और फिर वो 90 पर काटते हैं, ये बात भी बतानी है स्क्वायर के। तो स्क्वायर हमें गिवन दे रखा है, ये एक स्क्वायर है, इसमें डायगोनल्स को इक्वल बताना है, ये जो डायगोनल्स हैं, और ये 90 पर काटते हैं ये भी बताना है। तो गिवन में तो आपके पास आ गया ABCD इज ए स्क्वायर। तो इसके अब सारी साइड इक्वल और ये सारी चीज मिल गई। टू प्रूव है कि जो AC डायगोनल्स है वो BD के इक्वल बताना है। सेकेंडरी यहाँ 90 बताने हैं एंड AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA, ये 90 डिग्री बताने हैं, ये हमें लेके चलना है। प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ABC इसमें ले रहे हैं एंड ट्राइंगल ABD, ABC दिखाई दे रहा है ये वाला ABC और ABD इन दोनों में चल रहे हैं। सबसे पहले दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो BC साइड AD के इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, और ये 90 बनाते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, ये भी गिवन। AB इक्वल AB कॉमन दोनों में आ रहा है, AB और AB इस वाले ट्राइंगल में भी है और इसमें भी, तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड SAS और CPCT से AC बराबर BD बाय CPCT। तो ये तो हुआ डायगोनल्स इक्वल। अब बारी आती है इसके एंगल 90 बताने की कि ये एंगल 90 है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे और इक्वल भी बताने हैं, ये भी बताना और साथ में ये भी बताना है कि AO बराबर OC एंड BO बराबर OD, ये चीज भी बतानी है अपन को प्रूफ में। ये जो कह रहा है यही कह रहा है शायद, आई थिंक। अब हम इसके बाद लेंगे ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, इसको हम नाम डाल देते हैं 1-2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा।
पहले इन दोनों में ले लेंगे चाहे इसमें, तो ये डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे, एंगल 3, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन होगा क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी, होते ये दोनों चीज आ गई, उससे हम ये प्रूव कर लेंगे। और एक ये साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी, तो ये जो ट्राइंगल ए ओ बी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सी ओ डी के। दो एंगल एक साइड ए एस ए से होते ही ये बराबर हो जाएंगे, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी बाई सी पी सी टी। तो ये भी चीज आ गई, ए ओ डी ओ, ये भी आ गई, ये भी आ गया। अब 90 बताना है, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है, और इसमें इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल भी बराबर है। और ये वाले एंगल भी बराबर है, ये एंगल इसके और ये इसके बराबर, तो इसको 5 डाल दिया, इसको 6। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी लेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल और 3 5 के, और ये कॉमन बाइसेक्ट करते हैं, ये रूल हो जाता है डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, और ये कॉमन, तो ये ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी ओ सी के बाई ए एस ए एस सी पी सी टी से ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। ए ओ बी इक्वल हो जाएगा बी ओ सी बाई सी पी सी टी, और इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री। तो ए ओ बी प्लस अगेन ए ओ बी, क्योंकि बी ओ सी को मैं ए ओ बी लिख सकता हूं, 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तो ए ओ बी 180 आ गया 90, ए ओ बी 90, ए ओ बी किसके बराबर है, बी ओ सी के, और ए ओ बी के इक्वल कौन होगा, सी ओ डी वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ऐसे ही बी ओ सी के इक्वल ए ओ डी होगा। तो ये सारे 90 आ गए, सो दैट एंगल ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर डी ओ ए, और ये सारे 90 डिग्री। तो 3 चीज़ें थी इसमें प्रूव करने की, तीनों कर दी। पहला में डायगोनल्स इक्वल करने थे, दूसरी बार में ए ओ सी बी ओ डी बताने थे। बाइसेक्ट का मतलब है डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट और ईच अदर राइट एंगल, राइट एंगल पे ये रहा। 3 पार्ट है, क्वेश्चन बड़े हैं इसमें थोड़े। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन,
टफ लगती है बच्चों को ये एक्सरसाइज, ढंग से करोगे तो आएगी और ढंग से नहीं करोगे तो नहीं आएगी। स्कूल ओपन होने पर इन सबको रिपीट कराएंगे, सारी रिपीट होंगी फर्स्ट से लेकर के। और आप आ सकते हैं तो इस समय और बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है, अपने व्हीकल से जो बच्चे आ रहे हैं। क्वेश्चन 5th, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square. ये एक डायगोनल क्वाड्रिलेटर है, अभी क्वाड्रिलेटर है और उसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है। अभी हमें ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है, अभी स्क्वायर नहीं है, आपको देखने पर स्क्वायर लग रहा है, अभी क्वाड्रिलेटर है। इसके डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, तो ये हमें गिवन दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है। तो गिवन में आपके पास आ गया AC बराबर BD, गिवन में आ गया AC बराबर BD और एंड आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ये भी बता दिया है। तो आपको AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD भी दे दिया और AOB ये वाला 90 भी दे दिया। ये आपको दे दिया है 90 डिग्री। और टू प्रूव जो करना है, ABCD को स्क्वायर बताना है। ये चीज हमें करना है प्रूफ। हम ये जानते हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो एक पैरेललोग्राम होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम तो हो चुका है, डायगोनल्स होते ही पैरेललोग्राम बात आ गई। पर बताना स्क्वायर, तो सारी साइड इक्वल बतानी है हमें, सारी साइड इक्वल और 90 भी बताना ईच एंगल। तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD में, AOB में और COD में ले रहे हैं AO इज इक्वल टू OC, ये आपको गिवन है। AOB BOC 90 गिवन है। ऐसा आपने रोम्बस वाले में करा था। OB कॉमन है, तो इससे हमारे पास AOB कॉन्ग्रेंट आ गया था बाई SAS और CPCT से AB बराबर BC। बाई CPCT, और इसको हम बता चुके हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में और इन पैरेललोग्राम AB जो होता है वो इक्वल होता है CD और BC जो इक्वल होता है AD। तो ABCD के है और BCB, और यहाँ AB और BC दोनों बराबर है, सारे बराबर हो गए। तो ये सेकंड आ गया और ये थर्ड। सो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो ABCD EJ चारों साइड इक्वल आ गई। अब बारी आती है 90 की। तो CPCT से इन दोनों को हमारे को यहाँ एंगल 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर और 5 6 के इक्वल और 7 8 के, ये हमें बताना था यहीं पर CPCT में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले वाले में आ गया। और जब ये ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट होगा COD के, तो एंगल जो 2 होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को 1 2 3 न डाल के A डाल दिया, ये इक्वेशन B। और जब COD को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे इसी तरह से, सेम पहले भी कर चुके हैं रोम्बस में, DOA के, तो एंगल AOB BOC हो गया, BOC COD, BOC COD, AOB और BOC हुआ था। ये था AOB एंड BOC। AOB BOC, AO बराबर OC, ये BOC था ये वाला, AB बराबर BC आया था। BOC एंगल याद रखना, और AOB BOC से आ गया। नेक्स्ट BOC से COD, BOC से COD, और नेक्स्ट COD से, तो इससे अपना फर्स्ट और सेकंड आए थे इक्वल, देन थर्ड एंड फोर्थ, और ये फिर अगला आया था, इससे थर्ड इक्वल टू 4 आएगा। और जब DOA को कॉन्ग्रेंट करेंगे एंगल AOB से, DOA को AOB से करेंगे, तो 5 जो 6 होगा वो आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड इक्वल हुए, ये सारे आपस में इक्वल होते जाएंगे। तो सिमिलरली एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब इक्वल होंगे। 7 8 ये सारे इक्वल हो जाएंगे।
और इनको हमने x लेट कर लिया, और जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। सभी एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, और इन सब में एक्स एक्स कर लेंगे तो इसमें दो आ रहे हैं 1 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 प्लस 7 और 7 8, इन सब का सम हो जाएगा 360, और इन सब की जगह x पुट कर देंगे तो 8x 360 के इक्वल। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 45 डिग्री x, इसमें दो x ऐड हो रहे हैं तो a एंगल में क्या हो रहा है x प्लस x, 45 प्लस 45 ये भी 90 और b भी 90 आ जाएगा, सभी 90 प्रूव हो जाएंगे। सबों में दो दो एंगल हैं 1 2 3 4 5 6, c भी सेम। तो सब 90 आ गया। एंगल A बराबर B बराबर C बराबर D, ये सारे इक्वल आ गए आपस में 90 90 90। तो ये 90 भी आ चुके हैं, तो स्क्वायर हो गया, ABCD स्क्वायर प्रूव हो गया, साइड भी इक्वल हो गई, और आपका ये क्वेश्चन भी डन। बड़े क्वेश्चंस हैं, आज यहीं तक होगा। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।